इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ये बात बोली पहले ही मैंने लोगों इस कोर्स का कि जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे मान के चलो कि हमारे पास, ध्यान से सुनना, जैसे एक व्हीकल है, उसका पहिया है, ठीक है बच्चों, एक व्हीकल का पहिया है, ठीक है, और पहिया मान लो घूम रहा है, एक पहिया यहाँ पे और होगा, ठीक है, और ये साइकिल ही बना देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब ये जो साइकिल है, सीट भी होता है साइकिल में, बच्चों स्पेशल काइंड ऑफ व्हीकल है, चेन भी तो होगा इसमें, ठीक है। नो पैडल, नो मैकेनिकल वर्क, इट्स जस्ट इलेक्ट्रिकल वर्क, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो पहिया है जब ये घूमेगा, पूरी बात समझना, इट्स इम्पोर्टेंट ना, ये पहिया जब घूमेगा, जहां तक पहिया घूमेगा, जहां तक पहिया जमीन से टच में रहेगा, वहां तक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर लग रहा है तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, बात समझ में आ रही है। तो जो फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, जो फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आई बात समझ में। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कौन सा हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। आई बात समझ में। तो इसको समझ लो आप ध्यान से, डेफिनेशन तो मैं लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल समझ में आया सबको। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, डिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा पाथ पे डिपेंड नहीं करना, इसमें आ जाएगा ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको ध्यान से अभी पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो पीछे वाला कि पाथ पे डिपेंड कर नहीं रहा, कितना भी वर्क डन हुआ हो, तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसमें आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स।